एक गाना बचपन में बहुत सुनते थे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। बात कभी पुरानी नहीं होती है, और जो कल को छोड़ देता है उसका आने वाला कल कभी सही नहीं होता। बार बार यह कहा कि इतिहास में जानने की क्या जरूरत है, क्यों पढ़ना है इतिहास को। इतिहास में जाएंगे तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। जो इतिहास से डरता है वो इतिहास कभी नया लिखता नहीं है। इसलिए आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा ताकि आप उस मनोदशा को समझ पाए, और तब आपको लगेगा कि 2014 में दिल्ली में सरकार नहीं बदली है। 2014 के बदलने से पहले सनातनियों ने पहली बार इस लंबे कालखंड में, इस लोकतंत्र की यात्रा में यादव ठाकुर बनिया होके वोट नहीं दिया, आपने सनातनी होके वोट दिया। जब लोग ये पूछते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो हम अपने आप से सवाल नहीं करते हैं कि हमने सत्ताओं को चुना क्यों है। हम सत्ताओं को चुनते हैं, जीएसटी कम कर दो, इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा दो, ये सस्ता कर दो, वो मुफ्त दे दो। जब आप इन मनोदशा से सत्ताएं चुनते थे तो सत्ता भी यही करती थी। आप भी वही हैं और आपके बीच से निकल के दिल्ली में पहुंचने वाला भी वही है। लेकिन आपने वोट देने के साथ साथ ये एहसास कराया कि हमने तुम्हें सड़क बनाने के लिए नहीं चुना है, इस राष्ट्र निर्माण के लिए चुना है। लेकिन एक आदमी जिसको हम ये कहते हैं, हमारा उनसे इत्तेफाक हो सकता है लेकिन उनकी शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, महात्मा गांधी। हमारी परंपराओं में बड़े का अपमान नहीं करते हम, लेकिन हमारी परंपराओं में यह भी है कि तथ्यों और तर्कों के साथ अगर बड़े ने बेईमानी की है तो साफ साफ मुंह पे कहना भी चाहिए, सम्मान के साथ कहना चाहिए। उसके लिए अपमानित भाषा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका तर्क मजबूत होना चाहिए और 3 बार आगे पीछे जी लगा देना चाहिए ताकि आत्मा तृप्त हो जाए। और हमें ऐसा बता दिया गया कि देखिए ये एक महान आत्मा है, ये जो कहेंगे सच ही कहेंगे। 16 अगस्त 1946 बंगाल का चीफ मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी, मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंटेटिव, यह सबको पता था कि भारत के ट्रांसफर ऑफ पावर का समय आ गया है। लोगों ने अपनी गोटियां चलना शुरू की, और जिसे आप इतिहास में डायरेक्ट एक्शन से जानते हैं, उसमें एक और उसका नाम दिया गया है जिसे कैलकाटा किलिंग भी कहते हैं। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को एक डायरेक्ट एक्शन करके सोहरावर्दी ने पुलिस को छुट्टी दे करके 10 से 15 हजार हिंदू माओ बहनों बेटियों का नरसंहार किया। हफ्तों तक कहीं बस स्टैंड पे लाश थी, कहीं स्टेशन पे लाश थी, किसी को उठाने नहीं दिया। ये भारत में हुआ। इसलिए आज भी आपको गलतफहमी थी, हमसे जितना हो सकता है वो हम करते हैं, या आपको आज जाके पता चला 1400 साल के बाद कि ये जो भाईचारा है। कम से कम 2022 के भारत में सनातनियों को पता चल गया कौन भाई है और कौन चारा है। ये पता नहीं चल रहा था आपको। तो जो लोग कह रहे थे कि पार्टीशन होगा वो मेरी लाश पे होगा, तो पार्टीशन की प्रक्रिया तो शुरू हो गई थी। लेकिन उसी शहर में मैंने कहा कि जब समाज चाटुकार लोगों को जैसा हो जाता है, लालची कायर हो जाता है, तो बहादुरी की बात करने से भी डरता है। उसे डर लगता है यार मेरी बात कोई सुन ना ले और मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए हम बहादुरों को कभी चुनते नहीं, उनकी तारीफ करते हैं, चुनते दलालों को हैं हमेशा। इसलिए गांधी जी जब पार्टीशन की विभीषिका हो रही थी, घर घर में आग लगी हुई थी, तो जो ये कह रहे थे कि मेरी लाश पे बंटवारा होगा, वो पता है कहां थे? कोई पूछे कि वो बार बार ये देश को भरोसा दे रहे थे कि मेरी लाश पे बंटवारा होगा, वो थे कहां? वो मालूम है कहां थे? वो बंगाल में थे। और इसलिए नहीं गए थे बंगाल में कि सोहरावर्दी ने एक तरफा 15,000 महिलाओं, हिंदू महिलाओं को और लड़कियों को और बेटियों का कत्ल हो गया, इसलिए नहीं गए थे।
बंगाल की धरती पर आप में से कोई एक योद्धा था जिसे आज आप गोपाल पाठक के नाम से जानते हैं। उसने हथियार उठाया और उसी भाषा में मुसलमानों को जवाब दिया। गांधी जी उसके सामने विनती कर रहे थे कि हथियार डाल दो। उसने कहा कि जब हथियार उधर से उठे हुए थे तब आप कहां थे? उसने गांधी के सामने कहा कि मैं हथियार नहीं डालूंगा, मैंने अपनी आंखों के सामने कई हजार हिंदू औरतों का सुहाग लुटते देखा है। लेकिन बोले मैं अनशन पे बैठ गए, उस आदमी का हथियार उसने डाला नहीं, हथियार लेके चला गया। यह 16 अगस्त की घटना है। और फिर क्या होता है? 15 अगस्त को बेशर्मी का दूसरा आप मुजाहरा देखिए। पहले कहा गया कि ये जो यूनियन जैक है इसको लगा रहने दो, साथ में तिरंगा भी लगेगा। फिर कुछ लोगों ने राय दी कि यूनियन जैक को हटाइए, तो गए माउंटबेटन के पास, उन्हें मनाया। तब उन्होंने कहा यूनियन जैक को पूरी विधि विधान से उतारा जाए, सम्मान से, उसके बाद तिरंगा ऊपर जाएगा। लेकिन एक मुल्क बना बराबर में, अच्छा है बुरा है, मुझे उसको सर्टिफिकेट नहीं देना है। जो लोग भारत के आखिरी ब्रिटिश साम्राज्य के वायसरॉय थे, वो 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे पहले गवर्नर जनरल बने। लेकिन पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया कि हमारा गवर्नर जनरल ये बनेगा। उन्होंने जिन्ना को अपना पहला गवर्नर जनरल बनाया। कम से कम ये खुददारी थी कि हम इसको क्यों बनाएंगे भाई, मुल्क बन गया, अब हम अपना गवर्नर जनरल तय करेंगे। लेकिन हमारे यहां चाटुकार, जिस आदमी ने आपको 14 अगस्त 1947 तक आप पे कोड़े मारे, 15 अगस्त के बाद में वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। ये गाथा है हमारी आजादी की, जिसका हम गुणगान करते हैं।